प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 7 महीने? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही। अगर मैं 7 महीनों से प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे अभी तक पता कैसे नहीं चला? मैं बिल्कुल श्योर हूँ, आप 7 महीने प्रेग्नेंट हैं। ये रही आपकी रिपोर्ट्स। घर पहुंचकर माही ने तसल्ली से अपनी रिपोर्ट्स देखी, फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपना बेबी बम देखने लगी। वो हैरान तो थी, लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। क्या युवराज को भी मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुन के ऐसा ही महसूस होगा जैसे मुझे हो रहा है? ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी है। अपनी कोख में पल रही नन्ही सी जान के बारे में जब माही को पता चला तो वो थोड़ी हैरान थी, लेकिन पहली बार माँ बनने के एहसास से उसका चेहरा खिल उठा। ये सब कुछ कितना अचानक हुआ, मैं भी कितनी पागल हूँ। 7 महीने तक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। माही ने अपना फोन उठाया और वो युवराज का नंबर डायल करने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। ऑस्ट्रेलिया में तो अभी रात हो रही होगी, वो सो रहा होगा। वो इस वक्त युवराज को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उसने झट से अपने मोबाइल की गैलरी खोली और अपने और युवराज के फोटोज देखने लगी। वो फोटोज देखते देखते माही पुरानी यादों में खो गई। उसे याद आया कि कैसे एक रात घुप अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खो गए थे। भले ही अंधेरे में उन्हें एक दूसरे की शक्लें नहीं दिखाई दे रही थीं, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस कर सकते थे। अब और इंतजार नहीं होगा मुझसे। माही ने बेसब्री में युवराज का नंबर डायल कर ही दिया और फोन उठाते ही युवराज ने नींद भरी आवाज में कहा, हेलो माही, क्या हुआ? इतनी रात में तुमने पहले तो कभी कॉल नहीं किया है। सब ठीक तो है ना? बात ही कुछ ऐसी है युवराज, मैं खुद को तुम्हें कॉल करने से रोक ही नहीं पाई। आई एम 7 months प्रेग्नेंट। वेल, कांग्रेट्स माही, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। तुम तो ये खबर मुझे ऐसे बता रही हो माही जैसे इस बच्चे का बाप मैं ही हूँ। तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी ना युवराज? ऑफ कोर्स, अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा? माही, आई थिंक तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, और जब भी ऐसा मजाक करने का मन करे तो प्लीज दिन में किया करो। इस तरह से रात को मेरी नींद मत खराब करो। नहीं युवराज, हम दोनों सच में माँ बाप बनने वाले हैं। मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स भी भेजी है, एक बार वो चेक करो। युवराज ने जैसे ही वो रिपोर्ट्स देखी तो माही और युवराज के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर थोड़ी देर के बाद युवराज ने कहा, माही, आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, मगर मैं सच में इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। बी लॉजिकल माही, मैं कभी तुम्हारे करीब ही नहीं आया हूँ, तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप कैसे बन सकता हूँ? युवराज की बात सुनते ही माही के चेहरे का रंग उड़ गया। युवराज, तुम इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकते हो? उस रात जब तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, वो पार्टी वाली रात युवराज, उस रात हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। प्लीज अच्छे से याद करो। कौन सी रात माही? मैं किसी रात तुम्हारे साथ नहीं था। युवराज की बात सुनते ही माही की आंखों से आंसू छलक उठे। लेकिन उस रात तो तुमने मुझसे आई लव यू कहा था और हम रात भर एक दूसरे के साथ। माही सुनो, मैं कभी किसी रात तुम्हारे साथ नहीं था। ये बच्चा मेरा नहीं है। तुम पागल हो चुकी हो। तुम सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी माही को पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ डार्लिंग? कौन है फोन पर? फोन पे माही है क्या? अचानक ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। माही का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़क रहा था। सिर्फ अच्छी दोस्त, ये क्या कह रहा था युवराज? वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था? और ये लड़की कौन थी उसके साथ? वो भी इतनी रात में? एक पल में माही की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी जिंदगी के सबसे बड़े नाइटमेयर में बदल चुकी थी। वो इंसान जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसने कह दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है। युवराज, ऐसा कभी नहीं था। माही होश खो बैठी थी। उसने अपना कोट उठाया और बिना सोचे समझे आधी रात को सड़क पर निकल पड़ी। चलते चलते उसके मन में कई ख्याल आ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। युवराज हर बात से इनकार कैसे कर सकता है? उस रात जो हुआ वो उसे कैसे भूल सकता है? माही को उस रात की सारी बातें याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे अंधेरे कमरे में युवराज और माही एक दूसरे में खो चुके थे। युवराज ने माही के कान में कहा था, आई लव यू। ये सब सोचकर माही ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। अचानक ही माही का फोन बजा और वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने एक गहरी और चैन की सांस ली। कॉल उठाते ही माही ने कहा, युवराज, अब ऐसा मजाक मत करना।
लेकिन जवाब में उसे एक लड़की की हंसी सुनाई दी। हेलो माही। कौन हो तुम? उस लड़की की हंसी में कुछ बहुत अजीब था, जैसे वो हंसी माही को काटने को दौड़ रही हो। अरे माही, तुमने मुझे पहचाना नहीं? माही ने गौर से उस आवाज को पहचानने की कोशिश की और कहा, रागिनी, तुम वहाँ कैसे? ये तो युवराज का फोन है। तुम इतनी रात में ऑस्ट्रेलिया में युवराज के पास क्या कर रही हो? रागिनी की आवाज एकदम बदल गई, जैसे वो इस पल का सदियों से इंतजार कर रही हो, जैसे उसकी कोई बदले की आग पूरी हो रही हो। हाँ माही, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ युवराज के साथ, क्योंकि युवराज और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सुनो, ये मेरे बच्चे के बाप तुम होगा नाटक ना किसी और के सामने करना। युवराज इस बच्चे का बाप नहीं है। रागिनी, युवराज को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। युवराज ने रागिनी से फोन लेकर एक सांस में कहा, मैं रागिनी से प्यार करता हूँ और ये बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें और कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कुछ पैसे वगैरह चाहिए तो। युवराज की बातें माही के बर्दाश्त के बाहर थी। उसने फोन काटा और तेजी से सड़क पर आगे बढ़ने लगी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उस रात कमरे में युवराज नहीं था तो कौन था वहाँ मेरे साथ? कौन है मेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप? मुझे नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है, लेकिन तुम्हारी माँ मैं हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आऊंगी और दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। I love you, my baby। माही बेभूल होकर सड़क पर चली जा रही थी। तभी तेजी से आ रही एक कार से माही का एक्सीडेंट हो गया। माही पूरी तरह से खून में सन चुकी थी, लेकिन उसे बस अपने बच्चे की परवाह थी। मेरा बच्चा। आखिर कौन है माही के बच्चे का बाप? क्या होगा माही और उसके पेट में पल रहे बच्चे का? रागिनी और माही के बीच क्या कनेक्शन है? वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? माही 3 दिनों से हॉस्पिटल में पड़ी थी, कभी होश में तो कभी बेहोश। बेहोशी की हालत में भी उसकी जबान पर बस 2 ही बातें थीं, एक युवराज और दूसरा उसका बच्चा। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। युवराज, तुमने मुझे इस हाल में अकेला क्यों छोड़ दिया? I miss you। चौथे दिन जब माही को होश आया तो नर्स ने माही से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो पूरी तरह से टूट गई। सॉरी माही, तुमने एक्सीडेंट में अपना बच्चा खो दिया है। नर्स की बात सुनते ही माही तकिए में अपना मुंह छिपाकर सिसक कर रोने लगी। सिस्टर, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं जीना नहीं चाहती। आपने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे भी मर जाने दिया होता। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारा पति कितना नेक दिल इंसान है। तुम्हारे इलाज में उसने कोई कमी नहीं आने दी। उसने तुम पर पानी की तरह पैसा बहाया है। क्या? मेरा पति? सिस्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा कोई पति नहीं है सिस्टर। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? नर्स ने माही की मेडिकल फाइल निकाली और एक कागज आगे किया। ये देखो, तुम्हारे ऑपरेशन के अप्रूवल पर तुम्हारे पति के साइन। माही ने उस कागज को ध्यान से देखा। उस पर किसी के साइन थे, लेकिन नाम साफ दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज तो ऑस्ट्रेलिया में है, फिर ये कौन है? मुझे नहीं पता ये किसका साइन है। मेरा कोई पति नहीं है। मैं समझ गई, तुम अपने पति से इसीलिए नाराज हो ना, क्योंकि अभी तक वो तुमसे मिलने नहीं आया। इतना ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। वो शायद किसी काम में कहीं फंस गया होगा। सिस्टर, मैंने कहा ना आपसे, मेरा कोई पति नहीं है। मेरा कोई भी नहीं है। नर्स को माही पर दया आ रही थी। माही ने नर्स से पूछा, सिस्टर, जिस आदमी ने इस पेपर पे साइन किया वो दिखने में कैसा था? गोरा, लंबा, नीली आंखें और हल्की सी दाढ़ी भी थी। सिस्टर का बताया हुआ हुलिया सुनकर माही हैरान रह गई। आखिर कौन हो सकता है ये आदमी जो खुद को मेरा पति बता रहा है? माही के मन में लगातार कई सवाल चल रहे थे। तभी नर्स ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और माही गहरी नींद में सो गई। जब माही की नींद खुली तो उसने एक जाने पहचाने चेहरे को अपने सामने देखा। ओ माही, आई एम सो सॉरी। रागिनी, तुम यहाँ? तुम तो ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैं ऑस्ट्रेलिया से दौड़ी चली आई। युवराज ने मुझे रोका, लेकिन मैं रुक ही नहीं पाई। अच्छा हुआ वो नाजायज बच्चा तुम्हारी जिंदगी से चला गया। How dare you? डेर? ये तो कुछ भी नहीं है माही। आज के बाद तुम कभी भी मेरे रास्ते में आई
तो अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। युवराज से दूर रहना, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? मैं युवराज से प्यार करती हूँ। ओ माही, तुम कितनी भोली हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये कह रही हो, और युवराज तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। भोली हूँ, बेवकूफ नहीं। युवराज के साथ बिताई उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, जिस युवराज से तुम इतना प्यार करती हो, उसका टच भी नहीं पहचान पाती? क्या मतलब? दिमाग पर इतना जोर मत डालो। चलो, मैं ही तुम्हारी परेशानी दूर कर देती हूँ। उस रात जब तुम पार्टी में युवराज के साथ चिपक कर डांस कर रही थी, तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो तुम जैसे छोटे शहरों की लड़कियों का मकसद ही होता है अमीर घर के लड़कों को फंसाना। तुम्हें मजा चखाने के लिए मैंने ही तुम्हारी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी, ताकि तुम्हारी असलियत लोगों के सामने आ सके। तुम्हें जरा भी होश नहीं था, और नशे की हालत में तुमने एक ऐसे इंसान के साथ रात बिताई जिसे तुम जानती तक नहीं। और तुम्हें क्या लगा, वो इंसान युवराज था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने आखिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने बताया होता तो मैं तुम्हारे और युवराज के बीच से हट जाती। सिर्फ युवराज ही वजह नहीं है इस सब के पीछे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया, और अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी इस भोली शक्ल से दुनिया वाले बेवकूफ बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, और मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला कर ही रहूंगी। आखिर ऐसी कौन सी असलियत है माही की? रागिनी उससे किस बात का बदला लेना चाहती है? कौन है वो अनजान शख्स जिसने रागिनी के साथ रात बिताई? कौन है वो आदमी जो खुद को माही का पति बता रहा है? अब आगे क्या होगा माही के साथ? जानने के लिए अभी इंस्टॉल करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो राबता बिल्कुल फ्री में। माही ने अनजाने में रागिनी के साथ कुछ ऐसा किया था कि जो रागिनी कभी माही की बेस्ट फ्रेंड थी, अब उसकी जानी दुश्मन बन चुकी थी। रागिनी ने ठान लिया था कि वो माही को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगी। रागिनी माही के सामने अपने मन में भरा जहर उगल ही रही थी कि तभी अचानक वहां हॉस्पिटल की नर्स आई और उसने कहा, पेशेंट की दवा का वक्त हो गया है, आप जरा बाहर जाइए। नर्स ने रागिनी को बाहर भेजकर माही को इंजेक्शन दिया। माही कुछ बेहोश सी होने लगी थी, लेकिन उसे रागिनी की आवाज सुनाई दे रही थी। रागिनी रोने का नाटक करते हुए युवराज से फोन पे कह रही थी कि युवराज, माही को गहरा सदमा लगा है। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। मैं उसे पागल खाने भेजने का इंतजाम कर रही हूँ। रागिनी की बात सुनकर माही घबरा चुकी थी। ये मुझे नर्स ने कौन सा इंजेक्शन दिया है? मैं अचानक बेहोश क्यों हो रही हूँ? इस बेहोशी की हालत में मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? पर अगर आज मैं इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकली तो रागिनी मुझे पागल खाने पहुँचा देगी। माही के दिमाग पर एक अजीब सी बेहोशी छा रही थी और उसके दिमाग में पिछली सारी बातें अचानक रिकॉल होने लगी। 17 साल की कच्ची उम्र में छोटे शहर की माही अपने घर से भागकर फिल्म की एक्ट्रेस बनने मुंबई आई थी। आज मैं इस शहर में पहली बार कदम रख रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस शहर पे राज करूंगी। रिक्शा, रिक्शा! भैया, आराम नगर, वर्सोवा अंधेरी वेस्ट। अरे, उतरते ही ऑडिशन देने जा रही है का? ऑटो चलाने के साथ साथ लोगों का दिमाग भी पढ़ लेते हैं क्या? आपको कैसे पता चला मैं एक्ट्रेस बनने आई हूँ? आपकी शकल सूरत, आंखों में बड़े बड़े सपने, और आपने कहा ना आपको आराम नगर जाना है। वहाँ पर सारे फिल्म एडवर्टाइज का ऑडिशन सब होता है। बस इन्हीं बातों से हम समझ गए दीदी। अरे वाह, क्या बात है भैया। वैसे अभी तो मुझे रंगशिला थिएटर जाना है। पहले काम सीखूंगी, उसके बाद सुपरस्टार बनूंगी। सुपरस्टार माही। सुपरस्टार बनने के बाद हमें भूल मत जाइएगा दीदी। याद रखिएगा, मुंबई आके सबसे पहले आप हमरे ही ऑटो में बैठी थी। और हाँ दीदी, जरा संभाल कर रहना। इस शहर में भला करने वाले लोग भी हैं और फायदा उठाने वाले भी। ऑटो वाले ने माही को रंगशिला थिएटर ग्रुप के सामने छोड़ दिया था। माही थिएटर के अंदर गई और उसने वहाँ एक लड़की से पूछा, एक्सक्यूज मी, वो सिन्हा सर कहाँ मिलेंगे? ओह माय गॉड माही, तुम आ गई? यहाँ पे कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है।
रंगशीला थिएटर ग्रुप को तुम्हारे जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस की सख्त जरूरत है। हाय, आई एम रागिनी, सिन्हा सर्स डॉटर। मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी। आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। पापा ने तुम्हारे वेलकम के लिए मुझे यहाँ भेजा है। हाय रागिनी, नाइस टू मीट यू। ट्रेन के सफर से सीधा यहाँ आ गई। तुम्हारे डेडिकेशन की तो दाद देनी पड़ेगी, बट इतना डेडिकेशन भी ठीक नहीं है। मेरे साथ घर चलो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर आज के दिन रेस्ट करो और उसके बाद हम काम पे लगते हैं। बेहोशी की हालत में माही के दिमाग में बीते दिनों की बातें चल रही थी कि अचानक उसने करंट के झटके महसूस किए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, जाने दो। माही ने अपने पास पड़ी कैंची डॉक्टर के गले पे लगाते हुए कहा, मुझे यहाँ से जाने दे बुढ़े, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैंने कहा था ना, ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है। इसका इलाज अब पागल खाने में ही होगा। मैं खुद को रागिनी की साजिश से बचा के ही रखूंगी। अपने बच्चे को भी ढूंढूंगी और मैं ये भी पता लगा कर रहूंगी कि आखिर उस रात मेरे साथ कौन था। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको कहानी के अगले एपिसोड में। तो बिना देर किए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो राबता।